गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे फैमिली व्लॉग में। आज की इवनिंग में मैं आप लोगों के साथ घर के कुछ डेली काम, थोड़ी सी कुकिंग और बहुत सारे छोटे छोटे से मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। शाम होते ही बच्चों को लग जाती है भूख और मेरी बेटी ने आज बोला था कि मम्मा नूडल्स खाना है, तो नूडल्स बनाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ले लिया है, थोड़ा बेल पेपर येलो वाले भी ले लिए, रेड वाली मेरे पास थी नहीं, कैरेट लिया है, अनियन लिया है। इन सबको मैं अच्छे से क्लीन करके धो करके कट कर लूँगी। इनको ना हम रफली चॉप ही करेंगे, बट थोड़ी सी थिन और थोड़ी लंबी लंबी साइजेस में, जैसे चाइनीज़ डिशेस में होती है ना, थोड़ी लंबी लंबी। तो बस आजकल के बच्चों को तो वही पसंद आता है, तो बस उन्हीं के लिए मैं इस तरह से सबको, मतलब कैप्सिकम, बेल पेपर पे ऑनियन, इन सबको कट कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी भी काट के ले ली है, और यहाँ पे मैंने गार्लिक और हरी मिर्च को रफली चॉप किया। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही लिए थे, अगर आपको लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने थोड़े से लिए थे। अब देखिए मैं यहाँ पे हेल्दी नूडल्स बना रही हूँ, मतलब अब बच्चों को भी अच्छा लगे और उन्हें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी ना खाना पड़े। तो मैं यहाँ पे जवा नूडल्स बना रही थी। सारे वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया था और जवा को मैंने बस 1 से 2 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लिया है। मतलब पानी जब गर्म हो जाए ना, उसके बाद डाल के उसको बॉईल कर लेना है बस। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, नहीं तो वो नूडल्स की जगह फिर हलवा बन जाएगा। जोक्स अपार्ट। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़े से वाइट ऑयल ले लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें जो मैंने गार्लिक चॉप करके रखा था ना, वो मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद फिर हरी मिर्च जो थी वो भी मैंने ऐड कर दिया है। वो हल्का सा उसको चला करके फिर हम उसमें अनियन और ऐड कर देंगे। अनियन हल्का सा चला करके फिर उसमें आपका कैरेट हो गया, फिर कैबेज हो गया, ये दोनों पहले ऐड कर देंगे। हल्का सा ये सौते हो जाए फिर हम इसमें बेल पेपर्स ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है, जिसे क्लिप में लेना भूल गई थी। सारे वेजिटेबल को हल्के से सौते करके फिर हम उसमें ब्लैक पेपर, विनेगर, सोया सॉस, ये सब ऐड कर देंगे। मुझे सोया सॉस थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने फिर से एक बार ऐड किया है। और उसके बाद फिर बस और क्या, जवे ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था ना, वही बस। इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, चलाएंगे, और रेडी है हमारा वेज नूडल्स। तो बस आसिया को भूख भी लगा था तो वो बार बार आके देख भी रही थी, और ये देखिए कितनी खुश है। अब अविराज भी आकर के बैठ जाएंगे, उसकी तो मस्ती चलती रहती है। वो अपना बॉल से खेल रहा था, दीदी अपना लैपटॉप में कुछ देख रही थी, आई थिंक कॉमिक्स वगैरह कुछ देख रही थी। अब देखिए यहाँ पर आसिया ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है, बट अविराज अभी बोल रहा है कि नहीं बहुत हॉट है, दीदी को बता रहा है। फिर आसिया यहाँ पे उसे समझा रही थी, और एक बाइट वो खिला करके दिखाएगी कि नहीं देखो उतना हॉट नहीं है, आप अपने से खा सकते हो। बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। और आप अगर चाहो तो उसमें चिली फ्लेक्स वगैरह ये सब भी ऐड कर सकते हो, बट मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। बच्चे वहाँ पे अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे थे, तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे पौधों को पानी देने के लिए। ये मेरी डेली रूटीन का ही एक हिस्सा है। डेली शाम को मैं 15 से 20 मिनट तो मुझे लग जाते हैं, इन सबको अच्छे से पानी देती हूँ। फिर मुझे जहाँ पे जो लगता है कि हाँ कुछ घास वगैरह हुआ है तो वो सब मैं क्लीन करती हूँ। मतलब ये वाला जो टाइम होता है ना, इस समय मैं सारे मतलब मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं सबको मैं अच्छे से वाटर स्प्रे कर देती हूँ। जैसे मैं 1 दिन या 2 दिन वाटर स्प्रे करती हूँ, तो उसके बाद 1 दिन अच्छे से मतलब फिल करके पानी देती हूँ। इससे ना मेरे प्लांट्स पूरे हेल्दी रहते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं मेरे एक भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ है। आपने देखा ही होगा कि इतनी छोटी सी बैल्कनी में भी मैंने कद्दू के पौधे को लगाया है, जो कि अभी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, मतलब उसकी बेल भी अच्छी बन रही है। तो धीरे धीरे देखती हूँ आगे क्या होगा, जैसे भी होगा मैं आपको शेयर जरूर करूँगी। जब मैंने लगाया था ना तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब इतने अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी सारे पौधे को तो मैं एक टाइम पानी देती हूँ, बट कद्दू के पौधे को मुझे दोनों टाइम ही पानी देना होता है। मतलब सुबह में भी इसे अच्छे से, मतलब आप समझो 1 या 2 ग्लास पानी मुझे देना होता है, एंड शाम को मैं इस तरह से अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। इससे क्या है ना कि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, और आप देख ही सकते हैं कि इसकी बेल कितनी अच्छी बन रही है। इतनी छोटी सी बैल्कनी में भी ये इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। टचवुड, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर आप प्लांट लवर हो ना तो आप इसको फील कर पाओगे कि हाँ ये मतलब कितनी ही अच्छी फीलिंग्स होती है जब हमने जिसे मतलब एक छोटे से सीड लगाई थी और वो अब ग्रो करके इतनी बड़ी बेल बन रही है, तो वो अलग ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे सारे बैल्कनीज में ही प्लांट्स हैं, और कुछ इंडोर प्लांट्स भी है, ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ 2-3 है, जैसे कि मनी प्लांट है, एरिका पाम है, टेबल पाम है, जो आपने अभी देखा ही।
और भी कुछ प्लांट्स ऐड करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मतलब इंडोर प्लांट्स। तो जब मैं वो ले आऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर बस बच्चों ने जो खाया था सबको मैंने फटाफट से धो धा के क्लीन कर लिया। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो टाइम देखिए, ऑलमोस्ट 6:35 हो रहे हैं और धूप देखो, मतलब लग ही नहीं रहा है कि शाम हो गया है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, लगता ही नहीं है कि शाम हो गया है, देखिए। बट लगने या नहीं लगने से क्या ही करना है, काम तो अपना करना ही है। तो बस ये व्यू थोड़ा सा देखकर आप लोगों को दिखाकर अब मैं चली जाऊंगी सीधे कपड़े लेकर के उन सबको फोल्ड करने। मैं ऐसे सबके अलग अलग करके ही रखती हूँ कपड़े, मतलब एक तरफ अविराज का, एक तरफ आसिया का, एक तरफ उनके पापा का और फिर मेरा। इस तरह से अलग अलग करके रखने से ना फिर मुझे कबर्ड में रखने में ईजी होता है, इसलिए मैं पहले से ही ऐसे अलग अलग करके ही फ़ोल्ड करती हूँ। और ये देखिए मैं एक 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 करके सारे कपड़े फटाफट से फ़ोल्ड कर लूँगी। बच्चे अपने नूडल्स फिनिश करके चले गए थे नीचे खेलने पोडियम पर, और इसी बीच में मैं ये कपड़ा फ़ोल्ड करना, फ्रेश होना, पूजा करना, ये सारे काम कर लेती हूँ। क्योंकि उसके बाद फिर वो जब आते हैं तो फिर उन्हें पढ़ने के लिए भी बैठाना होता है, उनके साथ बैठना होता है, क्योंकि अभी दोनों ही बहुत ही छोटे हैं। और मैंने कोई अलग से होम ट्यूटर भी नहीं लगा रखा है, दोनों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिए हैं और इसके बाद मैं सबको ले जाऊँगी रखने के लिए। और मुझे ना यहाँ पे मतलब ऐसे कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब सर में पेन हो रहा था माइग्रेन की वजह से। तो सारे कपड़ों को रखने के बाद मैं फिर 5-10 मिनट के लिए थोड़े से बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली पेन हो रहा था। और माइग्रेन वाला पेन होता है ना, तो उसके बाद फिर मुझसे कुछ नहीं हो पाता। तो मैं उसके बाद फिर मैं मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ। और जब मैं यहाँ पे बैठी थी ना, तो ये एरिका पाम देख के मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, हरे हरे से एकदम, वाइब्स ही अलग होती है। तो बस फिर मुझे नींद भी आ रही थी, हाई ले रही थी मैं, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं कहीं सो जाऊँगी, इससे अच्छा है कि चलो फ्रेश हो लो, पूजा कर लो। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले थे। तो मैं फटाफट से गई, फ्रेश हुई, चेंज किया और फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। और किसी टाइम सर पे चुन्नी लो या ना लो, लेकिन पूजा के टाइम ज़रूर ले लेना चाहिए। मैं भी पहले कभी कभी नहीं लेती थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया, उसके बाद से मैं हमेशा लेती हूँ और याद रखती हूँ इस बात को कि नहीं, सर पे चुन्नी रख कर ही पूजा करना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पूजा करके और शाम के टाइम ना मैं ये लोबान ये जलाती हूँ, मतलब लोबान लेती हूँ, उसमें थोड़े से कपूर भी डालती हूँ, लौंग डालती हूँ और एक तेज़पत्ता डालती हूँ और इसको सारे घर में दिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी भी आ गई थी खेल करके। मतलब घर के हर एक कॉर्नर में मैं दिखाती हूँ, बैल्कनी हो गया, रूम्स हो गए, डाइनिंग हो गया, सब जगह, किचन हो गया, सब जगह मैं दिखाती हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे तुलसी जी में भी दिया जला दे रही थी। यहाँ पे दिया जलाने के बाद प्रणाम करूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी सीधे ही किचन में, क्योंकि शाम हो गया था और चाय का टाइम हो गया था। और अरुण को चाय तो लगता ही है, मतलब मैंडेटरी है, चाय तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि सुबह के टाइम वो बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं ना ऑफ़िस, तो कभी कभी उनकी चाय मिस हो जाती है, लेकिन इवनिंग वाली चाय मिस नहीं होनी चाहिए। और ये हम हमेशा कोशिश करते हैं कि साथ में ही पिए। मेरे चाय का कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नहीं मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, बट अरुण का है, उनको चाय चाहिए होता है। मतलब मॉर्निंग वाली अगर मिस हो रही है तो इवनिंग में तो चाहिए ही चाहिए। कभी कभी हम चाय पी लेते हैं, कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, बट हाँ जो भी पीते हैं हम साथ में ही पीते हैं। बस चाय के बहाने थोड़ा बहुत अपना टाइम भी स्पेंड हो जाता है। कभी कभी बच्चे रहते हैं, कभी बच्चे नहीं रहते हैं, मतलब जो भी हो मिला जुला करके वो फैमिली टाइम एक हो ही जाता है। और देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा चाय भी यहाँ पे रेडी हो जाता है। मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही देर तक इसे पकाती हूँ, मतलब अच्छे से ये जब तक बॉयल ना हो जाए, ऊपर में इसके थोड़े से वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाए, थोड़ा छाली और दिखने लगे, उसके बाद ही मैं इसे छानती हूँ। और उनका भी काम ख़त्म हो गया है, अब वो भी आकर के टीवी वगैरह, गाना वगैरह चल रहा है। अब बस चाय लेकर जाऊँगी, फिर हम सब मिल कर के चाय पियेंगे। हम सब मतलब क्या, मैं और अरुण चाय पियेंगे और बच्चे तो अपना खेल रहे हैं तो खेल रहे होंगे। और देखिए आज यहाँ बैठी हुई है और अविराज की मस्ती तो चलता ही रहता है, वो बस इधर उधर इधर उधर, तो बैठता नहीं है, वो खेलते ही रहता है, या तो खेलेगा या कुछ करेगा, कुछ बोलेगा, गाना गाएगा, गाना गाने में उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिएगा आप लोग कैसे वो मेरे ऊपर बैठ जाएगा और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैं चाय उठाऊंगी तो वो बोलेगा नो 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 नो, बहुत हॉट है, अभी नहीं पीना है, नो 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 नो। ये देखिए, बोला था ना, मतलब सब बोल देगा, सब कर लेगा, लेकिन नीचे उतर के या फिर सोफे पे बैठ के नहीं खेलना है उसको। जब मम्मा अगर बैठी है तो मम्मा के लैप पर ही बैठना है। बस इनकी मस्ती तो चलती ही रहेगी। और ये देखिए अब ट्रे उठा लिए हैं, अब इससे उनकी एक बार एरोप्लेन चलेगा, एक बार कार चलेगा, मतलब कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। आज से हमें शांत से बैठ जाती है, बट अविराज नहीं, उसका अपना मस्ती चलते ही रहता है।
बस यही था मेरा डेली इवनिंग रूटीन। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दूसरे व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।